नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के सोनीपत जिले के संत गरीबदास नगर में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार के सदस्य रजत जी दिनेश जी के पुत्र हैं। रजत जी और उनके भाई ने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। माता पिता के निधन के बाद दोनों भाई अनाथ हो गए और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अकेले रह गए। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। इतना ही नहीं, उनका मकान भी जर्जर हालत में है। घर की छत और दीवारें टूट फूट चुकी हैं, जिससे उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माता पिता के बिना जीवन यापन करना, आर्थिक तंगी और भविष्य की चिंताओं के बीच दोनों भाई संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत और नई उम्मीद मिली है। इस सेवा से भावुक होकर रजत जी और उनके भाई ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसे न्यूज हरियाणा में हमारे साथ। तो दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है संत गरीबदास नगर सोनीपत, जिला सोनीपत हरियाणा के अंदर, जिसका बोर्ड आपको यहाँ लगा भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके अंतर्गत असहाय परिवारों को जोड़ा जाता है। तो दर्शकों, हम संत गरीबदास नगर के यहाँ पर बीचों बीच मौजूद हैं, उस परिवार के घर के सामने, जहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार राहत सामग्री परिवार को मिलने जा रही है। अगर मैं अपने पीछे का यहाँ पर ब्यौरा दूं आपको, तो ये उस परिवार का मकान है जिसमें वो परिवार असहाय परिवार रह रहा है। और बाहर की दीवार आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत में है। बाहर किसी भी तरह का प्लास्टर नहीं लगा हुआ, सिर्फ ईंटें और यहाँ पर इस तरह से उन्होंने दीवार बनाई हुई है। अब हम अंदर आएंगे इस घर के, तो यहाँ पर ये गेट है इस तरह का, और ये जो है टूटा फूटा सा थोड़ा पुराना जो है गेट हो चुका है। और यहाँ पर किसी तरह की सुरक्षा का आपको इंतजाम नहीं देगा, क्योंकि परिवार की स्थिति काफी नाजुक है। वो ये दीवार भी यहाँ पर बता पा रही है। और यहाँ पर शौचालय, अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो शौचालय के नाम पर ये बिल्कुल सिर्फ ईंटों को, ये पर्दों को लगा करके शौचालय का इसको नाम दिया गया है, लेकिन ये कहीं से भी शौचालय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की दीवार तक नहीं है। और ये यहाँ पर सिर्फ एक सीट लगा करके, जो लेटरिन की सीट है वो लगा करके इसको शौचालय बनाया गया है। और पुराने यहाँ पर पर्दों को, वो भी जो है टूटी हुई आपको नजर आ जाएगी, सीट जो है वो भी टूटी हुई नजर आ जाएगी। और यहाँ पर पीछे ऐसे ही पुरानी ईंटें रखी हैं। और अगर पर्दे दिखाऊं तो यहाँ पर पर्दे लगा करके जो है सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है। शौचालय इसको नाम दे रखा है, सिर्फ एक पर्दे लगा करके। अगर मैं नीचे दिखाऊं तो यहाँ पर आपको फर्श भी इस तरह का नजर आएगा कि यहाँ पर टूटा फूटा सा जो है ये फर्श आपको नजर आ रहा है। और अगर उधर दिखाऊं तो यहाँ पर सारा टूटा फूटा सा जो सामान है, जैसे सीढ़ियां पड़ी हैं, टूटी फूटी ईंटें पड़ी हैं। और अगर मैं सीढ़ी दिखाऊं तो इस घर में किसी भी तरह का जो है जीना नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए। ऊपर कमरा है, बल्कि यहाँ पर लेकिन जीना नहीं है। ये टूटी फूटी सी जो है सीढ़ी लगा करके ये जो बच्चे हैं ऊपर चढ़ते हैं। इस परिवार के सदस्य जो है इन सीढ़ियों से जो है इनका सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते हैं, जो बिल्कुल ही टूटी हुई है। अगर ज्यादा दबाव इन पर दे दिया जाए तो ये किसी भी आपदा को यहाँ पर अंजाम दे सकती है। तो यहाँ पर ये टूटा सा फर्श हमने आपको दिखाया। और
अभी अंदर चलते हैं जहाँ पर ये परिवार रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, उसका इंतजाम, उसका जो है बंदोबस्त क्या परिवार ने किया वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम मेन जो है घर में एंटर कर चुके हैं। ये परिवार की किचन है और यहाँ पर जो आपको सामान दिखा रखा हुआ नजर आ रहा है यही परिवार जो है यूज करता है। और ऊपर से जो है ये इस तरह की दीवारें हैं, प्लस्तर यहाँ पर हो रखा है। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि सारी चीजें अच्छे से दिखाई जाए कि यहाँ पर जो है ये परिवार अपना सोने के लिए गुजारा करता है। सभी तरह का यहाँ पर सामान आपको सही तरीके से यहाँ पर रखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद जो है परिवार की स्थिति जो है काफी नाजुक हो गई थी। उसके बाद से भी परिवार जो है असहाय हालत से अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहा है। तो चलिए चलते हैं हम परिवार की तरफ और बात करते हैं परिवार के सदस्यों से कि क्या असहाय स्थिति से वो परिवार गुजर रहा है, क्या नाजुक स्थिति है उस परिवार की और किस तरह की स्थिति से वो परिवार गुजर रहा है। दर्शकों, हम परिवार के बीचों बीच मौजूद हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी राहत सामग्री आपको मेरे पीछे इस चारपाई पर रखी हुई नजर आ रही होगी। तो वो सारा सामान है जो परिवार की मदद के तौर पर आज परिवार को मुहैया कराया गया है और पीछे पोस्टर भी लगा हुआ नजर आ रहा है जिस पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और ऊपर लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और संत रामपाल जी महाराज जी आज पहुंच गए हैं इस असहाय परिवार के सुनने के लिए और इनको जोड़ लिया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ताकि भर पेट ये जो है बच्चे, जो परिवार है, खा पी के आराम से सो पाए। तब हम बात करेंगे इस परिवार के सदस्यों से और जानेंगे कि क्या स्थिति से वो परिवार गुजर रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर परिवार के सदस्य मौजूद हैं। यहाँ पर 2 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। ये वही परिवार सदस्य है जो इस घर में रहकर के अपना गुजारा चला रहे हैं। हमारे साथ ये बच्चे मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक, आप घर में कितने सदस्य हैं अभी? 2। कौन कौन? एक मेरा भाई और एक मैं। आप छोटे हो कि बड़े हो? छोटे। अच्छा, आप छोटे हो, एक बड़ा भाई है आपका। तो जो परिवार में वो सदस्य थे, मम्मी थे, पापा थे, उनके साथ क्या हुआ, क्या दिक्कतें आई? मेरी मम्मी के साथ तो वो एक पैर में फोड़ा पड़ रहा था, उसके लिए से मर गई, एक्सपायर हो गई। मेरे पापा बीमार होते इसलिए एक्सपायर हो गई। जो मम्मी आपने बताया पैर में फोड़ा होने की वजह से एक्सपायर हो गई, तो कितने टाइम पहले की बात है? 3 साल पहले। 3 साल पहले। और पापा जो सफेदे करते थे आपके, तो वो कितने टाइम पहले वो एक्सपायर हुए? 11 तक ना एक्सपायर हुए थे। और इसी महीने? हाँ। 5वें महीने की 11 तारीख को। तो अभी पापा मम्मी नहीं है, आप दोनों अकेले घर में कैसे गुजारा चला रहे हो? जो जैसे खाने पीने का कोई खर्चा हो गया तो वो कैसे कर रहे हो खर्चा वर्चा? अभी हमें चाची ले दिवा देती है, थोड़ा बहुत चाची मदद कर देती है और थोड़ा बहुत हमारे पड़ोसी कर देते हैं। पड़ोसी मदद कर देते हैं। अच्छा, एक ये है, एक ये इनका बड़ा भाई है, इससे भी बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रजत। आप सिर्फ अभी 2 भाई घर में रह रहे हैं। आप पढ़ते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? पहले करते थे? हाँ। कौन सी क्लास में थे? और भाई छोटा? 8वीं में। तो अभी आपने पढ़ाई किस लिए छोड़ दी फिर मम्मी के बाद? पढ़ाई छोड़ दी थी उसके बाद फिर जाने लग गया था, फिर दोबारा से छोड़ दी? दोबारा से क्यों छोड़ दी फिर? एडमिशन ले लिया था। हाँ। फिर आपने दोबारा पापा के जाने के बाद दोबारा से पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, आप कौन सी क्लास में थे? 8 में। आप 8वीं में थे। तो अभी आप पढ़ नहीं रहे हो? नहीं। अब पढ़ना चाहते हो? तो जैसा कि यहाँ पर दोनों बच्चों ने बताया कि ये परिवार में पहले कुल 4 सदस्य थे जिसमें मम्मी, पापा और 2 जो है भाई थे। मम्मी की जो है मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है पैर में फोड़ा लगने की वजह से, और उसके बाद उनके इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पापा इसी जो है 2026 के 5वें महीने की 11वीं तारीख को जो है पापा बीमार होने के कारण गुजर गए हैं। पहले पापा सफेदी करके घर का खर्चा चलाया करते थे, लेकिन अभी जो है किसी भी तरह से खर्चा बच्चों का नहीं चल पा रहा है और बच्चे जो है पहले पढ़ते थे लेकिन अभी पढ़ाई भी, इतनी नाजुक स्थिति इस परिवार की थी कि बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। अब हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि क्या क्या राहत सामग्री आज परिवार के लिए आई है और किस तरह से इन 2 बच्चों का परिवार संभाला जाएगा और इन 2 बच्चों को किस तरह से मदद की जाएगी। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करके। तो हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को मुहैया कराई जाएगी। नमस्कार सर।
सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार की स्थिति क्या है। परिवार की स्थिति बिल्कुल नाजुक है, अनाथ हो चुके हैं। इनके मम्मी पापा नहीं है, ये 2 ही बच्चे हैं परिवार में। तो आज क्या संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज बच्चों की मदद की जाएगी? हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की हुई है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा मुहैया कराया जाता है। आटा है 15 किलो और ये चावल है 2.5 किलो, चीनी है 2 केजी, सरसों का तेल है 1 लीटर और ये चाय पत्ती है और ये अमूल मिल्क पाउडर है और ये साबुन है कपड़े धोने का, ये नहाने का, ये सरफ है और ये अचार है और ये चना दाल है, ये काले चने हैं हमारे और ये पीली मूंग दाल है और ये हरी मूंग दाल है, ये दलिया है और ये बेसन है और ये मसालों में हल्दी है, जीरा है और ये धनिया है और ये लाल मिर्च है और ये नमक है और ये 2.5 किलो आलू है और 2.5 किलो प्याज है। तो यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर, यहाँ पर जैसा कि हमने अभी देखा कि 1 महीने की राशन सामग्री परिवार को उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन ये 1 महीने के बाद जब खत्म हो जाएगी तो उसके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या व्यवस्था की गई? संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को पूरी जिंदगी भर गोद ले लिया है। जब तक ये बच्चे सक्षम नहीं हो जाते अपने कमाने लायक, जब तक इनको सुविधा मिलती रहेगी और हर महीने मिलती रहेगी। ये जैसे भी राशन मिला इनको, जैसे राशन खत्म हो जाएगा हर महीने इनको एक कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड में फोन नंबर है, फोन लिखेंगे, फोन करेंगे ये, फोन करने के बाद इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी। जैसे इनके पास सामग्री कोई भी खत्म होती है तो फोन करेंगे तो हर महीने इनको सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बात कर लेते हैं परिवार सदस्यों से, दोनों भाइयों से, कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो व्यवस्था की गई है परिवार के लिए कि अगले महीने जब भी राशन सामग्री खत्म हो, जब भी मुहैया करा दी जाएगी और अभी भी सारा सामान मुहैया करा दिया गया है, तो इस तरह से कितना सहारा उनके परिवार को लग पाएगा और इन दोनों भाई का कितना अच्छा यहाँ पर गुजारा चल पाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे कार्तिक से। कार्तिक हमारे साथ है। कार्तिक, जैसे बताया गया है कि पहले महीने की जरूरत का सामान यहाँ पर दे दिया गया है और अगले महीने जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग फोन कर दोगे तो अगले महीने का राशन सामग्री भी सारी आ जाएगी, राहत सामग्री सारी की सारी। तो आपके परिवार को इससे सहारा लग पाएगा, चल पाएगा आपका निर्वाह? गुरु जी ऐसे मदद करेंगे तो हमारा सारा चल जाएगा। किसी भी चीज की कोई आपको दिक्कत तो नहीं है अभी? नहीं। कुछ है तो बताओ। नहीं है। गुरु जी ने सारी चीजें कर दी पूरी आपकी? तो जैसा कि बच्चे ने बताया कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं तो अच्छे से हमारा जो है गुजारा चल पाएगा। तो यहाँ पर मैं सर एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत से परिवार जुड़ते हैं। किसी को आज पहली बार राशन सामग्री दी गई है, किसी को 1 साल, किसी को कुछ महीने हो गए हैं, तो सभी परिवारों का आप रिकॉर्ड किस तरह से रखते हैं? कैसे पता चलता है कि किसका राशन? उसके लिए रिकॉर्ड हमें 2 कॉपी हमारे पास, ये देखो जी, हमने 1 कॉपी तो यहाँ पे इनको दे दी और 1 कॉपी अपने आश्रम में देंगे, लिख दे जाते हैं बेटा। हाँ जी, ये सब लिखा हुआ है जो इनको दिया है। अब हम बात करते हैं बच्चों से कि और क्या परेशानी और क्या समस्या इन परिवार को आ रही है और किस तरह से उस समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं परिवार के सदस्यों से। भाई, अभी जो भी राहत सामग्री दे दी गई है उसकी जरूरत आपकी पूरी हो गई है और कोई समस्या है? सीढ़ी भी टूटी है आपकी, आप फिर ऊपर कैसे जाते हो? टूटी हुई सीढ़ी से ही जाते हो? अच्छा, और लाइट कब से नहीं आ रही है आपकी? पापा के जाने के बाद से? मीटर को ले गए थे, वो उखाड़ के ले गए थे? अच्छा, और बाथरूम भी अभी आपका टूटा हुआ है? बाथरूम की भी जरूरत है। तो जैसा कि यहाँ पर इस बच्चे ने बताया कि पहली जरूरत तो उनकी जो है टूटे हुए बाथरूम की है, कि उनका बाथरूम जो है पूरी तरह से टूट गया है। उसको बनवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से जो है ये कहना चाहते हैं बाथरूम बनवाने के लिए। और दूसरी बात उसने बताई है, बच्चे ने बताई है कि जो है पिताजी के जाने के बाद मीटर जो है उखाड़ के ले गए हैं बिजली वाले, उसकी वजह से बिजली की समस्या भी इस परिवार को आ रही है। और तीसरा इन्होंने बताया कि ऊपर जाने के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया भी था, कि सीढ़ियां नहीं बनी हुई हैं और जो सीढ़ी यूज करते हैं वो पूरी तरह से टूट गई है। तो सीढ़ी की समस्या भी इस परिवार को है। और अभी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कि इन समस्याओं का समाधान किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किया जाएगा। तो सर, जैसा कि यहाँ पर बच्चों ने बताया अपनी समस्या कि उनको सीढ़ी की जरूरत है, या फिर उनकी जो है बिजली का मीटर जो है वो उखाड़ कर ले गए हैं, या फिर उनकी बाथरूम बनवाने की जरूरत है, इन सब जरूरतों को कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरा किया जाएगा? अच्छा है जी, अभी जो इनको राशन की समस्या थी वो पूरी कर दी गई है इस महीने की।
और अभी जो इनको और प्रॉब्लम थी, इनकी सब समस्या हमने सुन ली है। गुरुजी के सामने इनकी समस्या को हम प्रार्थना करेंगे, जिसमें बाथरूम है, सीढ़ी है और बिजली का मीटर है। इसके जल्दी जल्दी प्रार्थना लगाकर गुरुजी से समाधान कर दिया जाएगा, समाधान कर दिया जाएगा। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और बहनोई मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये परिवार जो है आना चाहिए, इनको जरूरत है, इनका कैसे पता चला और कैसे आपने सर्वे किया और इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ा गया? गुरु जी के आदेश अनुसार कि कोई भी आस पड़ोस में ऐसे दुखी हालत में हो तो उसका पता करके और गुरु जी तक इसकी सूचना दे और उनकी मदद करवाने की कोशिश करें। और हमारे गुरु जी हर प्रकार से ऐसे परिवारों की मदद करते हैं। तो यहाँ पर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? शिवम दास। सर, आप मुझे ये बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोई भी परिवार जुड़ सकता है या फिर उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि इस तरह के परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ा जाएगा? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वह गरीब परिवार ऐसा है जो गरीब जिसके घर में ना कमाने वाला हो, तो उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। सिर्फ उन परिवारों को दिया जाएगा। और दूसरा है कि वो उस परिवार में मांस, मछली, मीट, अंडा ये प्रयोग ना होता हो, और शराब नशा, किसी प्रकार का बीड़ी सिगरेट शराब नशा ना प्रयोग करते हो। अगर ये मिलता है तो पूर्ण परिणाम से उनका रद्द कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं परिवार के आसपास रहने वाले कुछ लोगों से और जान लेते हैं कि कितनी नाजुक स्थिति से परिवार गुजर रहा है और कितनी सहायता यहाँ पर आज इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, और क्या ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत कभी उन्होंने पहले अपनी जिंदगी में देखे हैं जो इस तरह के ऐसा ही परिवारों की मदद करते हुए नजर आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो परिवार है जिसमें 2 भाई रह रहे हैं, तो इनकी स्थिति क्या है, मैं उसके बारे में आपसे जानना। 3 साल पहले इसकी मर गई थी, अब बीमार हो रही थी, उसके घर में अब ट्रांसफर हो गया। कुछ नहीं, देखो जी, आप देख लो, बिजली नहीं, पानी का भी हो रहा है, लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं है। खाने के लिए भी चाची ने दे दिया, कभी इसने दे दिया, बराबर हमने दे दिया, चला रही गुजारा चला रही है। संत रामपाल जी महाराज दे देंगे, इसने मुझेगा। नमस्कार आंटी, आपका क्या नाम है? सरोज। आंटी, आप इस परिवार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं तो ये बताना चाहूंगी कि इनकी हालत बहुत खराब है और हम भी गणे दिन तो देखा ही पड़ता ना, इनकी सहायता करो जितनी भी हो, जितनी हमने थोड़ी बहुत, हमने बहुत दया, इनके मम्मी पापा नहीं है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो आंटी जी, अभी इन परिवार की मदद हो गई है, संत रामपाल जी महाराज जी इनको एक तरह से गोद लेने के लिए यहाँ पर पहुंच गई हैं और ले लिया है, आज मदद हो गई है। तो पूरी जिंदगी कहा जा रहा है कि जब तक परिवार में ये बच्चे कमाने लायक नहीं होते, जब तक इनका ध्यान संत रामपाल जी महाराज जी रखते। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इसमें बहुत खुशी होगी जो आप इतनी मदद करोगे, रामपाल बाबा इतनी मदद करेंगे इनकी, हमने बहुत खुशी मिली। तो यहाँ पर जो है आसपास के सभी लोग जो है काफी भावुक हो गए हैं और वो संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर जो है शुक्रगुजार कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत इस धरती पर आज इस युग में यहाँ पर मौजूद हैं जो इस तरह के परिवारों की सहायता कर रहे हैं। कहा जाता है ये परिवार अगर संत रामपाल जी महाराज जैसे संत ना होते तो कैसे तैसे इन जो है बच्चों का भविष्य कितनी अंधकार में डूबता चला जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने फुल स्टॉप उस अंधकार पर लगा करके उजाला इस घर में कर। तो अभी बच्चों से बात कर लेते हैं कि क्या वो कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। अभी आपकी मदद हो गई है कार्तिक, तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद के तौर पे कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको आपके लिए नमस्कार, धन्यवाद जी। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे भी पूछना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी को आप कुछ धन्यवाद के तौर पे कहना चाहेंगे? धन्यवाद।
संत रामपाल जी महाराज जी को पूरा श्रेय इस अन्नपूर्णा मुहिम का जाता है। तो आज पहली बार की हमने आपको संत गरीबदास नगर के इस परिवार की रिपोर्ट दिखाई और आगे आने वाली रिपोर्ट भी हम आपको इस तरह से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब